नागालैंड फायरिंग मामले में सेना के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। सेना ने ऑपरेशन में शामिल जवानों और उनके कमांडिंग ऑफिसर को तलब किया है और मेजर जनरल रैंक के अफसर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। सेना की तरफ से ये जो बड़ी खबर आ रही है उसमें यह भी अपडेट है कि जो मेजर जनरल रैंक के अफसर हैं वो इस पूरे मामले में छानबीन कर रहे हैं। सेना की तरफ से रक्षा मंत्रालय को भी एक रिपोर्ट सौंपी गई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि सेना के रोकने पर भी बोलेरो गाड़ी में बैठे लोग रुके नहीं। गाड़ी के अंदर बैरल दिख रहे थे। सर्विलांस टीम के पास उस लोकेशन के आसपास NSCN के उग्रवादी होने की पुख्ता खबर थी। अब शिकारियों वाली गन को देखकर बंदूक होने का शक हुआ और उग्रवादी होने के शक में ये फायरिंग हुई। तो वहीं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने सवाल किया कि सुरक्षा बलों को किसने सूचना दी थी, गोली चलाने वालों को अरेस्ट क्यों नहीं किया गया। जो वो ये सिक्योरिटी फोर्सेस को किसने इंफॉर्मेशन दी, क्या उनको अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया उन लोगों को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स की हत्या कर दी। कोई ताल्लुक नहीं है उनका सेपरेटिस्ट ग्रुप से। और फिर तीसरा ये कि यही सरकार मुख्तलिफ सिक्योरिटी ग्रुप से बात कर रही थी। आपने यहां तक कह दिया कि शेयर्ड सॉवरनिटी, क्या निकल रहा है? होम मिनिस्टर जवाब दें इसका, क्या शेयर्ड सॉवरनिटी था ये? और मणिपुर में नवंबर में 7 सिक्योरिटी पर्सनल को मारे गए, बाद में पलटा के आपने वो कर दिया। तो ये तो गलत हो रहा है ना। जब तक आसपास रहेगा नॉर्थ ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता। नॉर्थ ईस्ट जल रहा है आज, नॉर्थ ईस्ट में क्या अमन है वहां पर? असदुद्दीन ओवैसी को हमने सुना तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं और विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। इसी बीच सेना ने बड़ा एक्शन लिया है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेना के एक्शन के बारे में उनसे विस्तार से समझते हैं। मनीष, एक तरफ विपक्ष जो है वो तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इसी बीच सेना ने भी एक्शन लिए हैं। कार्रवाई की बात कही जा रही है, किस दिशा में और कैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है? जोशना, इसमें 3 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट की जो पूरी एक डिटेल्ड रिपोर्ट है, मेजर जनरल रैंक ऑफिसर इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे और साथ में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इशू की गई है। दूसरा सबसे बड़ी बात, ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का पूरी तरीके से केस था और भारतीय सेना के जवान जो कि उस समय ऑपरेशंस में निकले थे, 4 बजे की बात है, और फिर उसके बाद उनको पूरा जानकारी थी कि NSCN KY के जो उग्रवादी हैं वो वहां पर हैं। यहां पर मिस्टेकन आइडेंटिटी इस वजह से हुई क्योंकि 2 ऐसे चेक पॉइंट थे, पोस्ट थे, जहां पर इनको रोकने की कोशिश की गई। एक बोलेरो के अंदर करीबन 8 लोग थे और उनके पास जो बैरल नुमा हथियार था, जैसे वहां पर क्योंकि वो शिकार बहुत करते हैं तो उनके पास जो राइफल था वो बिल्कुल बैरल उनका बाहर निकला हुआ था। एक चेक पोस्ट पे रोका सिक्योरिटी फोर्स ने, वो नहीं रुके। दूसरी चेक पोस्ट पे रोका, वो नहीं रुके। और फिर उसके बाद क्योंकि जो सर्विलांस टीम के पास पूरा प्रॉपर इंटेलिजेंस था वो NSCN KY का था और इसीलिए जब उनको नहीं रुके तो उनको फायर किया गया। और जैसे ही फायर करने के बाद सेना ने देखा, भारतीय सेना के जवानों में करीबन 28 की संख्या में मौजूद थे, लेकिन 20 जो वहां पे ऑपरेशन में मौजूद थे, उन्होंने जब इसको देखा कि वो लोकल लोग हैं, वो हटे नहीं, वो वहां से गए नहीं। उन्होंने अपने ऑपरेटिंग बेस से गाड़ियां बुलाई, सिविल गाड़ियां, अपनी गाड़ियां बुलाई और उसी में जो 6 डेड बॉडीज थी उनको रखा और 2 उसमें घायल थे उनको डिब्रूगढ़ के हॉस्पिटल में भेजा। और यही पूरी रिपोर्ट एक प्रॉपर तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सौंपी गई है, MHA को सौंपी गई है, भारतीय सेना की 3 कोर के द्वारा और आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा। हम आपको यह भी बता दें कि इसमें जिस तरीके की बात कही गई कि भारतीय सेना के जवान वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, वो वहां से भागे नहीं। और जब वहां के तिरू गांव के लोगों ने काफी उपद्रव मचाया और भारतीय सेना के जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की, उनका रेडियो सेट छीनने की कोशिश की, फिर उसके बाद वो स्कफलिंग बहुत ज्यादा बढ़ी और फिर उसके बाद एक मैक्सिमम रिस्ट्रेन के साथ भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। और ये पूरा सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस की डिटेलिंग इस समय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को सौंपी गई है। हम आपको एक और बात बता दें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तिरू और मोन का जो एरिया है, वहां पर जो लोकल लोग हैं वो सेना ने अपनी रिपोर्ट में इस बात को भी कहा है कि वो मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से हुआ और ये वो मानते हैं, लेकिन जो टेक्निकल सर्विलांस इक्विपमेंट और जो इनपुट था वो प्रॉपर इनपुट था जो इसकी जानकारी दे रहा था कि NSCN KY की मूवमेंट वहीं पर है। और चूंकि यहां पर बस ये हुई कि 2 स्टॉप पर रोकने के बाद भी जो वहां पे जो बोलेरो गाड़ी के अंदर 8 लोग थे वो नहीं रुके और उन्होंने जो अपनी विंडो के नीचे से जो बैरल था वो बाहर की तरफ दिख रहा था। और यही वजह है कि एक क्विक रिस्पॉन्स करते हुए भारतीय सेना ने वहां पे फायरिंग की और जब उनको पता लगा कि ये वहां के लोकल सिविलियंस हैं, वहां के लोकल हंटर्स हैं, भारतीय सेना के जवान वहां से हटे नहीं बल्कि वहीं पर रहकर उन सभी लोगों को एक एक करके 2 लोगों को डिब्रूगढ़ के हॉस्पिटल में भेजा और 6 डेड बॉडीज को वहीं पर रखा और वो तब तक वहां पर रहे जब तक उन डेड बॉडीज के लिए जो लोकल पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया था वो वहां पर नहीं आए। लेकिन जैसे ही उपद्रव मचता हुआ देखा, वहां के लोगों ने उत्पात मचाना शुरू किया। भारतीय सेना के जवानों ने मैक्सिमम रिस्ट्रेन के साथ वहां पर कहीं से भी वो भागे नहीं, कहीं से वो हटे नहीं, बल्कि वहां पर बिल्कुल, मतलब मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से ये पूरा घटना
घटनाक्रम पेश आया। फिलहाल इस मामले में जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। साथ ही मेजर जनरल लेवल रैंक के एक अधिकारी इस पूरे मामले की जांच करेंगे। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।